अपने पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के एपिसोड्स की शुरुआत में मायरा छुपकर कावेरी पर फूल फेंकती है, जिससे कि कावेरी थोड़ा गुस्सा होती है और कहते हुए नजर आती है कि आखिर ये फूल फेंका तो फेंका किसने। तभी अबीरा कहते हुए नजर आती है कि देख लीजिए, हमने यह फूल नहीं फेंका, यह फूल फेंकने वाला तो कोई और ही है। अंशुमन अबीरा की बात से सहमत होता है। तभी कावेरी ये ठान लेती है कि वह पता लगा कर रहेगी। इसके बाद कावेरी सबके साथ डांस करती है और अबीर गाना गाते हुए वहाँ आता है। मायरा, जो कि कान्हा के रूप में सजी हुई थी, कावेरी, बाकी घर के सारे सदस्य मिलकर डांस करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। तभी मायरा अरमान का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए लाती है। मायरा अबीरा और अरमान का हाथ पकड़कर डांस करती है। अरमान और अबीरा दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी अरमान मायरा का हाथ छोड़कर वहां से अलग हो जाता है। वहीं देखा जाए तो तान्या और क्रिस दोनों ही डांस करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ असहज महसूस करते हैं। कावेरी और विद्या अरमान को अलग होते देख काफी दुखी हो जाती हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तान्या तो अबीरा और अंशुमन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होती है। इसी बीच मायरा सभी को जूस सर्व करती है। तभी काजल उसे रोकती है और कहते हुए नजर आती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन मायरा बड़े ही प्यार से जवाब देती है कि स्टाफ के लोग थक गए हैं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि कोई थक जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। संजय कहता हुआ नजर आता है कि अरमान ने मायरा को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मायरा अबीरा को जूस देती है। अबीरा जूस का गिलास देखकर कहती है कि मैं पूरा गिलास नहीं पी पाऊंगी। तभी मायरा अबीरा से कहती है कि आधा गिलास पापा पी लेंगे। जिसके बाद अबीरा जूस पी लेती है और कहते हुए नजर आती है कि वह अरमान को यह जूस दे देगी। वहीं क्यारा अच्छी अच्छी लोकेशन देखती है और सोचती है कि आखिर किस जगह से अबीर की फोटो अच्छी आएंगी। तभी एपिसोड्स में हमें देखने को मिलता है कि सहर्ष आकर अपना परिचय देता है। क्यारा उसका स्वागत करती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। सहर्ष उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज तो मैं अकेले ही खाना खा लूंगा, लेकिन क्या कल हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। सहर्ष की बात सुनते ही क्यारा हैरान हो जाती है और एक्सक्यूज मी कहती है। तभी सहर्ष तुरंत हंसते हुए बोलता है कि क्या यह कोई नए कैफे का नाम है, क्या हमारी पहली डेट वहीं होगी। क्यारा उसकी बातें सुनकर काफी चौंक जाती है। तभी सहर्ष कहता हुआ नजर आता है कि टेंशन मत लो, जीके रोड के कैफे सबसे अच्छे हैं। पर सहर्ष की बातें क्यारा के समझ में नहीं आती और वो सख्त लहजे में कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। क्यारा वहाँ से निकलने ही लगती है कि तभी मनीषा आ जाती है और उसे रोक लेती है। मनीषा सहर्ष से कहते हुए नजर आती है कि क्यारा का आज व्रत है, इसलिए गुस्सा हो रही है, यह आपके साथ डेट पर जरूर जाएगी। वह सहर्ष को अंदर भेज देती है, जिसके बाद वह क्यारा से कहते हुए नजर आती है, इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही हो। जहां पर क्यारा पूछती है कि आखिर यह है कौन। मनीषा कहते हुए नजर आती है कि सहर्ष उसकी दोस्त का बेटा है और क्यारा को अगर वह पसंद आता है तो उसे सहर्ष से शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर क्यारा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मनीषा उसे समझाती है कि उसकी अबीर से शादी 8 साल पहले हुई थी और वह शादी सिर्फ नाम की शादी थी, इसलिए उसे अब मूव ऑन करना चाहिए। पर क्यारा जवाब देती है कि वह शादी नहीं करना चाहती और ना ही इस बारे में बात करना चाहती है। आप सहर्ष को मना कर देना। यह कहकर क्यारा वहां से चली जाती है। लेकिन अबीर ये सब देख लेता है। दूसरी तरफ अबीरा अरमान को ढूंढ रही होती है। तभी उसे अरमान का कमरा दिखाई देता है। वह कमरे में जाती है और कमरे को देखकर उसे अरमान के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। इसी बीच अरमान वहां आ जाता है। तभी अबीरा अरमान से सवाल करती है कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं रह रहे। अरमान जवाब देता है कि यह कमरा मेरे अकेले का कभी नहीं था। जिसके बाद वह पूछता है कि अंशुमन कहाँ है, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। तभी अबीरा कहते हुए नजर आती है कि मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ क्यारा मनीषा की बातें सुनकर काफी परेशान होती है और गुस्से में अपने कमरे में रखी हुई चीजों को फेंकने लगती है और कहते हुए नजर आती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी अबीर उसके सामने आता है। वह गुस्से में अबीर से कहती है कि तुम गलत समय पर आए हो, अभी यहाँ से चले जाओ। अबीर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने कमरे के दरवाजे बंद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें किसी न किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। क्यारा गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि मुझे यह ज्ञान नहीं सुनना। क्यारा जाने लगती है। तभी अबीर उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया और खुद को भी माफ नहीं किया। तभी क्यारा कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं खुद को माफ क्यों करूंगी। तभी अबीर कहता हुआ नजर आता है
कि इसलिए अब खुद को सजा देना तुम बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्यारा गुस्सा हो जाती है और अभीर को धक्का देती है, जिससे कि अभीर गिर जाता है। क्यारा कहते हुए नजर आती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पहले ही आगे बढ़ चुकी हूँ। तभी अभीर उसे चुनौती देता है और कहता है कि अगर तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो तो सहर्ष के साथ डेट पर जाकर दिखाओ। दूसरी तरफ अरमान अभीरा से पूछता है कि अभीरा क्या बात है। अभीरा थोड़ी सी घबरा जाती है और इधर उधर की फालतू बातें कहने लगती है। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि क्या हुआ, मुझे तुम नर्वस लग रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। जिसके बाद अभीरा अरमान को बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वहाँ मायरा आ जाती है और उनको दही हांडी फोड़ने के लिए कहती है। मायरा अरमान और अभीरा दोनों को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखेंगे कि सब दही हांडी फोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। मनोज अरमान से पूछता है कि क्या वह मटकी नहीं फोड़ेगा। अरमान मना कर देता है। मायरा अभीरा को मटकी फोड़ने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा भी मना कर देती है। मायरा अंशुमन से मटकी फोड़ने के लिए कहती है। तभी अरमान अंशुमन को इशारा करता है, जहां पर अंशुमन अरमान की बात मान जाता है। तभी कृष कहता हुआ नजर आता है कि यह मटकी तो मैं ही फोड़ूंगा। इसके बाद अंशुमन और कृष में मटकी फोड़ने का मुकाबला किया जाता है। दोनों मटकी फोड़ने के लिए चढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर अंशुमन को काफी लोग फोर्स करते हैं। तान्या कृष पर ताना मारते हुए अंशुमन से कहती है कि मटकी भी तोड़ दो और किसी का घमंड भी तोड़ दो। कृष मन ही मन तान्या पर काफी गुस्सा होता है और तभी वह फिसलकर गिर जाता है। तान्या और संजय उसे संभालने लगते हैं, लेकिन कृष उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जिसके बाद कावेरी और मायरा अरमान को मुकाबला करने के लिए फोर्स करते हैं, जहां पर अरमान उनकी बात मान लेता है। अंशुमन और अरमान में मुकाबला शुरू होता है, लेकिन अंशुमन अचानक से गिर जाता है। मनोज और कावेरी उसे संभालते हैं। तभी मायरा अभीरा को मटकी फोड़ने के लिए फोर्स करती है, जहां पर अभीरा काफी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन अंशुमन उसे जाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद अभीरा और अरमान दोनों में ही मुकाबला शुरू होता है, जहां पर अरमान अभीरा से कहता हुआ नजर आता है कि तुम मटकी तोड़ दो। मायरा भी अभीरा से मटकी तोड़ने के लिए कहती है। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि मायरा भी यही चाहती है। अभीरा कहती है कि हम दोनों मिलकर यह मटकी तोड़ेंगे। अरमान कहता है कि तुमने जबरदस्ती मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, मैंने मायरा को सब समझा दिया है। मायरा को पता है कि मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। तभी अभीरा कहते हुए नजर आती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरमान चौंक जाता है। अभीरा कहती है कि मायरा हम दोनों का वह सपना थी जिसके सच होने का हमने काफी समय से इंतजार किया, इसलिए अब हमें अपने बीच के गिले शिकवे, सारी लड़ाई झगड़े और अपनी कड़वाहट को भुलाना होगा, क्योंकि हमारी बेटी का बचपन सिर्फ खुश रहना डिजर्व करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर रही हूँ। इसी बीच कावेरी पूछते हुए नजर आती है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। अभीरा अरमान से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अरमान मना करता है। इसके बाद दोनों मिलकर मटकी फोड़ते हैं और जिसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरमान और अभीरा भी खुश होते हैं। अभीरा गिरने ही वाली होती है कि तभी अरमान उसे संभाल लेता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि दोनों ही नीचे उतरने लगते हैं। तभी अरमान अभीरा के पैरों से गिर जाता है। अभीरा उसे उठाती है। मायरा ये सब देखकर खुश होती है और कहती है कि आज मेरे मम्मी पापा दोनों जीत गए। तीनों खुश होते हैं और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड्स है वो खत्म हो जाता है। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। अब आगे के एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा कावेरी से कहते हुए नजर आएगी कि मैंने अरमान को माफ कर दिया है। अरमान विद्या से कहता है कि अभीरा सोचती है कि मायरा को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत है। विद्या कहते हुए नजर आती है कि क्या तुम दोनों वापस एक नहीं हो सकते। वैसे घर वालों को इतना फोर्स करने के बाद क्या आपको लगता है, क्या अभीरा और अरमान फिर से एक हो जाएंगे? क्या अंशुमन करवाएगा अभीरा और अरमान की शादी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आगे की कहानी जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये भी बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।